Class 8th. Today we will discuss chapter 3rd of geography. Chapter name Ingredients of Modern Industry. Minerals and power resources are ingredients of modern civilization. Minerals give us energy to do work. मिनरल्स और पावर रिसोर्स ये इंग्रेडिएंट्स हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के, और ये जो है एनर्जी देते हैं वर्क के लिए. पावर रिसोर्स आर नेसेसरी फॉर रनिंग द मशीन्स. पावर रिसोर्स बहुत ज़रूरी है अगर मशीनों को रन कराना है. द फूड वी ईट एंड वाटर वी ड्रिंक ऑल कंटेंट्स मिनरल्स. जो भी फूड हम खाते हैं, वाटर जो पीते हैं, ये सब मिनरल्स है. लेट अस सी देन व्हाट इज मिनरल्स, फ्रॉम व्हाट, where do we get it. Minerals क्या है? A mineral is naturally occurring substance on earth having a definite chemical composition. मिनरल जो है एक नेचुरल पाया जाने वाला सब्सटेंस है जिसका कि एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है. We get mineral from the earth while some minerals occur deep inside the ground. मिनरल्स रॉक से प्राप्त करते हैं. We get minerals from rocks. मिनरल्स को हम रॉक से प्राप्त करते हैं. एंड मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. और मिनरल्स जो है अलग अलग टाइप के रॉक में पाई जाती है. सम मिनरल्स ऑकर एट सैलो डीप ऑफ द अर्थ वाइल सम मिनरल्स और ऑकर डीप इनसाइड द ग्राउंड. कुछ मिनरल्स जो है अलग अलग टाइप में रॉक में पाई जाती है, और कुछ मिनरल्स जो होती है बहुत गहरी डेप्थ में, अर्थ के बहुत गहरी डेप्थ में पाई जाती है. मिनरल्स इन रॉ स्टेट फ्रॉम विच मेटल आर प्रोबेबली एग्जैक्ट कॉल्ड मिनरल ओर्स. जहाँ से मिनरल्स निकाले जाते हैं वहाँ पे खुदाई की जाती है और उसको मिनरल्स ओर्स कहा जाता है. द इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम अंडर द ग्राउंड इज नोन एज माइनिंग. और जहाँ पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जहाँ पर मिनरल्स की खुदाई की जाती है वो माइनिंग कहा जाता है. फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स इज नेचुरल प्रोसेस विच एक्सटेंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. मिनरल्स जो बनती है लाखों साल लगते हैं इसको बनने में, अपने आप प्राकृतिक रूप से बनती है. मिनरल्स हैव देयर ओन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, हार्डनेस, कलर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक सोलिबिलिटी. मिनरल्स के अपने फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसमें अपनी डेंसिटी होती है, अपनी हार्डनेस होती है, अपनी कलर होती है, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, अपनी सोलिबिलिटीज भी इसमें होती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्थानों में मिनरल्स अलग अलग रूप में हैं. देयर आर मोर देन 2,500 minerals but that have been identified on अर्थ सरफेस. इस समय जो है अर्थ पर 2,500 मिनरल्स खोजे जा चुके हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, मिनरल्स आर बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. मिनरल्स जो है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन है. सेकेंड नंबर, मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ टूल्स, मशीन्स, फार्म इम्प्लीमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे इंजन्स, शिप्स एंड ड्रिलिंग मशीन्स. मिनरल बहुत ज़रूरी है टूल बनाने के लिए, मशीन बनाने के लिए, और डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए, शिप बनाने के लिए और ड्रिलिंग मशीन बनाने के लिए. मिनरल्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग्स, ब्रिज, फ्लाईओवर एटसेट्रा. मिनरल्स से बहुत सारी चीज़ कंस्ट्रक्ट होती हैं, हाउस, बिल्डिंग, ब्रिज, फ्लाईओवर. मिनरल्स आर नेसेसरी टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ पीपल. मिनरल से पीपल की हेल्थ भी मेंटेन की जाती है. दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ ज्वेलरी, कॉइन्स, यूटेंसिल्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स. मिनरल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ज्वेलरी, कॉइन्स, यूटेंसिल्स और डेकोरेटिव आइटम्स. नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स. First point, minerals are non-renewable exhaustibility. Second, minerals formation takes place over a long time and extend over millions of years. मिनरल्स को बनने में लाखों साल लगता है बनने में. थर्ड नंबर, मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ. मिनरल्स जो है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग रूपों में डिस्ट्रीब्यूट है. टाइप्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स आर क्लासिफाइड ऑन the basis of their color, hardness, minerals composition, physical and chemical properties. मिनरल्स जो है कलर के बेस पर, हार्डनेस के बेस पर और कंपोजिशन के बेस पर इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है. मिनरल्स आर क्लासिफाइड एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. मिनरल्स दो प्रकार का होता है. नंबर 1 मेटालिक, नंबर 2 नॉन मेटालिक. सम मिनरल्स आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर रनिंग द मशीन्स आर कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम.
कुछ मिनरल्स जो होते हैं मशीनों को चलाने में काम करते हैं, जिनको कि कोल और पेट्रोलियम कहा जाता है। मिनरल्स अगर इसको क्लासिफाइड किया जाए तो फर्स्ट मेटालिक, सेकंड नॉन मेटालिक, थर्ड मिनरल फ्यूल्स। नॉन मेटालिक 2 टाइप का होता है, फेरस और नॉन फेरस। फेरस जिसमें कि आयरन पाया जाता है, नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं पाया जाता है। मिनरल फ्यूल्स जिसमें कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है। सबसे फर्स्ट है मेटालिक मिनरल्स, कंसिस्ट ऑफ मेटल्स। मेटालिक मिनरल्स आर मेलेबल, डस्टाइल एंड हार्ड लाइक आयरन और बॉक्साइट, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें मेटल पाए जाते हैं, जिसमें मेलेबल होता है, डस्टाइल होता है, हार्ड होता है, इसमें कि आयरन को ले सकते हैं, बॉक्साइट को ले सकते हैं, सिल्वर को ले सकते हैं और गोल्ड भी इसी में आता है। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की। नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, इसमें मेटल नहीं पाया जाता है, एंड दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं, एंड नॉन लस्टर्स, और ये नॉन लस्टर्स होते हैं लाइक पोटास, साल्ट, सल्फर। नॉन मेटालिक मिनरल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स कंटेन ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आयरन लाइक मैग्नीज, आयरन ओर एक्सेट्रा। फेरस मिनरल्स में आयरन बहुत पाया जाता है। नॉन फेरस मिनरल डू नॉट कंटेन लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक एक्सेट्रा। और नॉन फेरस मिनरल्स में आयरन नहीं पाया जाता है, जिसमें कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक ये सब होते हैं। Ferrous minerals are important for meteorological and engineering industry, while non-ferrous minerals are important for electrical engineering and chemical industries. ये जो फेरस मिनरल्स होते हैं ये मेट्रोलॉजिकल धातु के लिए और इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और नॉन फेरस जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। माइनिंग ऑफ मिनरल्स इज डिफरेंट टाइप्स। Extraction of minerals depends on the quality and quantity of ores, cost of extraction, development of technologically and accessibility of mine जो होती है ये माइंस में अलग अलग तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं और इसमें खुदाई होती है, इससे मिनरल्स निकाले जाते हैं। माइनिंग इज ऑफ 3 टाइप्स: ओपन कास्ट माइनिंग, सॉफ्ट माइनिंग एंड ऑफशोर ड्रिलिंग। माइनिंग 3 टाइप की होती है। नंबर 1 कास्ट माइनिंग, नंबर 2 सॉफ्ट माइनिंग और नंबर 3 ऑफशोर ड्रिलिंग। और ओपन कास्ट माइनिंग क्या है? ओपन कास्ट माइनिंग इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ ए ओवरलेइंग मटेरियल्स टू एग्जैक्ट द मिनरल्स फ्रॉम शैलो डेप्थ ऑफ अर्थ। इसमें अर्थ की बहुत गहराई में ये की जाती है। और सॉफ्ट माइनिंग रिफर्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट एंड एक्सटेंडेड मिनरल्स फ्रॉम डीप अंडर द अर्थ। ये अर्थ की बहुत गहराई में करके इसमें जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खुदाई की जाती है। ऑफशोर ड्रिलिंग इज मेथड ऑफ माइनिंग वेयर डीप बोर्स आर डग इनटू अर्थ टू एक्सट्रैक्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम अंडर द अर्थ फ्रॉम ऑफशोर रीजन। इसमें ऑफशोर ड्रिलिंग में बहुत अंदर तक खुदाई करके गड्ढे बनाए जाते हैं और इससे ऑयल और नेचुरल गैस निकाली जाती है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड। A world map showing distribution of minerals revealing a highly uneven distribution of minerals। अगर वर्ल्ड का मैप देखें तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग स्थानों में बहुत ही अनइवन है, विषम में ये जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इवन कंट्री इन द वर्ल्ड इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन एवरी मिनरल्स। पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री के पास सभी मिनरल नहीं पाए जाते हैं। सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड आर टोटली डिवॉइड ऑफ मिनरल्स। कुछ कंट्री में तो कुछ वर्ल्ड के ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे कि ये बहुत कम है। दस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वेरीज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों में अलग अलग इसका विकास है। मिनरल्स जनरली ऑकर्स इन इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मिनरल्स जो पाए जाते हैं 3 रूपों में पाए जाते हैं। फर्स्ट इग्नियस रॉक्स, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक। जनरली मेटालिक मिनरल्स लाइक आयरन ओर, मैग्नीज, कॉपर, गोल्ड ऑकर इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, while non-metallic minerals are found in sedimentary rocks like potash, salt, diamonds and phosphates। जो मेटालिक मिनरल्स में मेटालिक मिनरल्स जो पाए जाते हैं मैग्नीज, कॉपर, गोल्ड, ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। और नॉन मेटालिक मिनरल्स जनरली जो पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। इसमें पोटाश, साल्ट, डायमंड, फॉस्फेट है। मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। और जो मिनरल्स फ्यूल्स है कोल और पेट्रोलियम ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। अब इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वर्ल्ड में। एशिया फर्स्ट
एशिया, द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर, मैग्नीज, बॉक्साइट, कॉपर, जिंक, निकल। एशिया में सबसे ज़्यादा ये आपके पाए जाते हैं, मैग्नीज, बॉक्साइट, कॉपर, जिंक, निकल। चाइना एंड इंडिया हैव ए लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, चाइना और इंडिया में सबसे लार्ज डिपॉजिट आयरन ओर पाया जाता है। और मोस्ट ऑफ वर्ल्ड सप्लाई ऑफ टिन्स कम्स फ्रॉम चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया। ज़्यादातर वर्ल्ड में टिन जो आता है चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है। तो सेकंड कॉन्टिनेंट है यूरोप, यूरोप हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर, यूरोप में सबसे ज़्यादा आयरन ओर है। द लीडिंग आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज रशिया, यूक्रेन, फ्रांस एंड स्वीडन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये आयरन और प्रोड्यूस किए जाते हैं। The other minerals like manganese, copper, lead, zinc, nickel are found in Europe. Third continent, North America. North America is rich in minerals, mainly, namely copper, lead, zinc, platinum, gold, silver. The Lake Superior region has deposit of high quality iron ore. Lake Superior जो यहाँ पे सबसे high quality iron ore पाया जाता है. The Canadian shield in rich in platinum, gold, nickel and copper. The Rocky Mountains contain the deposit of copper, tin, gold and uranium. The Alpachin region has large coal deposit. Alpachin region नॉर्थ अमेरिका में एक रीजन है जहाँ की कोल डिपॉजिट सबसे ज़्यादा पाया जाता है. मैक्सिको इज लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर. मैक्सिको में सबसे ज़्यादा सिल्वर पाई जाती है. साउथ अमेरिका, द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका इज रिच इन मिनरल्स. साउथ अमेरिका में भी मिनरल्स पाए जाते हैं. ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, बॉक्साइट एंड टिन. ब्राजील में सबसे ज्यादा आयरन और बॉक्साइट और टिन पाया जाता है. बोल्विया इज आल्सो इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ टिन. बोल्विया में टिन सबसे ज्यादा पाया जाता है. चाइना इज वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर एंड नाइट्रेट्स. चाइना में सबसे अधिक कॉपर और नाइट्रेट पाया जाता है. बॉक्साइट इज प्रोड्यूस्ड इन गुयाना एंड सूरिनाम. बॉक्साइट जो है गुयाना और सूरिनाम में पाया जाता है. मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, कोलंबिया, अर्जेंटीना एंड ब्राजील. मिनरल ऑयल जो पाया जाता है वेनेजुएला, कोलंबिया, अर्जेंटीना, ब्राजील में पाया जाता है. नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका. Africa has large resource of minerals. Africa is leading producer of gold, diamond and platinum in the world. अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम पाया जाता है. जायरे, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन फाउंड इन जायरे एंड साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के जायरे में गोल्ड और कॉपर सबसे ज़्यादा पाया जाता है. पेट्रोलियम रिसोर्स आर फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया, अल्जीरिया. पेट्रोलियम रिसोर्स में जो पाया जाता है ये नाइजीरिया, लीबिया और अल्जीरिया में पाया जाता है. अफ्रीका इज डिफिशियंट इन आयरन एंड कोल एंड दैट हैज़ अफेक्टेड इस इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री. और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा आयरन और कोल पाया जाता है जिसने कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाला है ना. और लास्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर. ऑस्ट्रेलिया में आयरन ओर पाया जाता है. इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ए बॉक्साइट इन द वर्ल्ड. ये लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का. द फेमस गोल्ड रश ऑफ ऑस्ट्रेलिया वेयर गोल्ड वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड लेड टू द कोलोनाइजेशन ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. यहाँ पे गोल्ड का जो रश था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड सबसे पहले यहाँ डिस्कवर किया गया था कोलोनाइजेशन के पीरियड में. एंड कालगोरिया एंड कुल गार्डिया आर चीफ गोल्ड माइनिंग एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मिनरल्स इन इंडिया. चलते हैं इंडिया में. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज हाईली अनइवन. इंडिया में तो बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है. पेनिनसुलर प्लेटू इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स वायर हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ प्लेन्स आर डिवाइड ऑफ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स. यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू में तो ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है मिनरल्स, जबकि नॉर्थ प्लेन्स में थोड़ा सा कम है. इंडिया हैज़ लार्ज रिसोर्स ऑफ आयरन और मैग्नीज, माइका, बॉक्साइड इज जनरली डिफिशियंट इन नॉन फेरस minerals like gold, silver, copper, lead, zinc, etc. उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स. इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स में मिनरल्स आर बेसिक ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट. आयरन ओर्स form the basic raw material which is converted into tools, implements and machines. Bauxite is used as raw material in the manufacture of utensil, aircraft and electrical industries. Gold is used for manufacture of jewelry. Minerals बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे टूल्स बनता है, मशीन्स बनती है. बॉक्साइट को रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है यूटेंसिल बनाने में, एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में. गोल्ड से ज्वेलरी बनाई जाती है. उसके बाद नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स को बचाया जाना चाहिए, सेव किया जाना चाहिए. मिनरल्स are highly exhaustivity. The formation of minerals is very slow as compared to the rate of consumption at present. Minerals का formation बहुत ही slow है, परंतु इसका consumption उपभोग
बहुत तेज है. Minerals are very essential for industrialization and economic development of country, and hence its conservation is very necessary. Minerals बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इसलिए इन मिनरल्स को कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है, बचाया जाना बहुत ही ज़रूरी है. सम वेज ऑफ कंजर्विंग मिनरल्स और बाइंग बाय यूजिंग अल्टरनेटिव्स और सब्सटीट्यूट्स, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग द लो ग्रेड ores, reducing the consumption, using better mining methods, and reduction in export of quality ores. इसको कंजर्व किया जाना चाहिए. कंजर्व करने का तरीका क्या है? इसका सब्सटीट्यूट यूज करें, रिसाइकलिंग प्रोसेस यूज करें, रीयूजिंग प्रोसेस यूज करें, लो ग्रेड्स यूज करें और कंजम्पशन कम किया जाए, और बेटर माइनिंग को बेटर यूज किया जाए, और रिडक्शन किया जाता है, एक्सपोर्ट को रिडक्शन किया जाना चाहिए. फर्स्ट, यूजिंग ऑफ अल्टरनेटिव्स और सब्सटीट्यूट्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स लाइक सोलर, विंड एंड बायोगैस. इसके अल्टरनेटिव के रूप में सोलर और विंड एनर्जी का यूज़ किया जाना चाहिए. फॉर एग्जांपल, कोल एंड पेट्रोलियम आर सब्सटीट्यूट बाय सीएनजी यूज ऑफ बायोफ्यूल. पेट्रोल और कोल का यूज़ अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो सीएनजी ने ले लिया है, जो कि बायोफ्यूल है. रिसाइकलिंग सम मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड दैट कैन बी मेटल्ड एंड रीयूज्ड. अगर रिसाइकलिंग प्रोसेस यूज़ किया जाए तो आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम, गोल्ड को मेटल किया चाहिए और रीयूज किया जाना चाहिए. रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ मिनरल्स बाय प्लांट यूटिलाइजेशन एंड जुडिशियस कंजम्पशन. और जो वेस्ट मटेरियल्स है इनको भी प्लांट यूज किया जाना चाहिए, जिससे कि कंजम्पशन को कम किया जा सके. फार्मिंग न्यू मिनरल्स यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके मिनरल्स को फार्मिंग को ध्यान दिया जाना चाहिए. पावर रिसोर्स. एनर्जी इज requisite of modern industry. It is required for domestic purpose as well as for human activities like agriculture, industry, transport, communication and defense purpose. एनर्जी अब हम एनर्जी पर बात करेंगे, जिसकी हेडिंग है पावर रिसोर्स. एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ह्यूमन एक्टिविटी के लिए. इसमें एग्रीकल्चर में यूज में करते हैं एनर्जी का, ट्रांसपोर्ट में करते हैं, कम्युनिकेशन में करते हैं, डिफेंस पर्पज में करते हैं. पावर रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. पावर रिसोर्स टू टाइप का है. नंबर 1 कन्वेंशनल, नंबर 2 नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स. कन्वेंशनल रिसोर्स जिसको कि परंपरागत सोर्स कहते हैं. कन्वेंशनल रिसोर्स आर एनर्जी और ट्रेडिशन सोर्स लाइक फायरवुड, चारकोल, काउ डंग, केक, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. कन्वेंशनल जो रिसोर्स है, इसको हम जो फायरवुड है यानी जलाने की लकड़ी है, चारकोल है और काउ डंग है, जिसको कि हम यूज करते रहे कोल, पेट्रोलियम को. दीज रिसोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल एंड कॉज लार्ज स्केल पोल्यूशन. ये जो सोर्स हैं इससे कि पोल्यूशन भी बहुत यूज हुआ है. ऑन अदर हैंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर रिसेंटली डेवलप्ड रिन्यूएबल एंड इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी. अब नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स है, इससे कि ये जो है बहुत तेज़ी से इको फ्रेंडली है, इसका यूज किया जाना चाहिए, यूज हो भी रहा है. एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विंड, वाटर, सन और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, सन एनर्जी, ये सोलर एनर्जी इसको कहते हैं, ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. फर्स्ट हेडिंग है फायरवुड. इट इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. फायरवुड जलाने के लिए लकड़ी, जिसका कि कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज किया जाता रहा है. मोर देन 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल विलेज इज मेट फ्रॉम दिस. गाँव के एरिया में ज़्यादातर इसका यूज किया गया है. कोल. द फॉर्मेशन ऑफ कोल डेट्स बैक टू मिलियंस ऑफ ईयर्स. कोल का फॉर्मेशन, कोयले का फॉर्मेशन लाखों साल लगे इसको बनने में. डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो गॉट डिकम्पोज्ड इनटू लेयर्स ऑफ कोल. जो मरे हुए जानवरों का शरीर था, प्लांट जो जमीन के अंदर लाखों सालों से दब गए थे, उनसे जो लेयर तैयार हुई उससे कोल बना. देयर फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक्स एंड कॉल्ड फॉसिल. और ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए गए, जिसको कि फॉसिल कहा गया. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल लाइक एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट एंड पीट. अलग अलग प्रकार के कोल पाए जाते हैं, इसमें कि एंथ्रासाइट है, बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है, पीट है. एंथ्रासाइट इज बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल. एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, और बिटुमिन्स जो होता है मोस्ट वाइडली यूज्ड इन मेट्रोलॉजिकल कोल. The major coal producing countries are the United States, China, United Kingdom, Germany, France, Belgium, Canada and South Africa. यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल पाए जाते हैं. Important coal fields of India are in
रानीगंज, झरिया, बोकारो एंड नवेली, ये इंडिया में स्थान है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन रैपिड डिप्लेशन ऑफ दीज रिसोर्स। इट इज द मोस्ट एविडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल विच इज यूज्ड बोथ फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पज लाइक कुकिंग, हीटिंग एट्सेट्रा। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत तेज़ी से इन रिसोर्सेज का यूज हुआ, जिसके कारण ये फॉसिल फ्यूल बहुत तेज़ी से कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पस के कारण कुकिंग और हीटिंग में यूज होते रहे। इट इज़ द मेजर रिक्वायर्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज हुआ, केमिकल इंडस्ट्री में यूज हुआ, थर्मल एनर्जी में यूज हुआ। उसके बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आल्सो नोन एज द ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एट प्रेजेंट फॉर रनिंग द मशीन्स एंड ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स और मशीन्स को रन कराने के लिए पेट्रोल की बहुत नीड होती है। इट इज आल्सो सेडिमेंट्री फॉर्मेशन एंड इट ऑकरेंस is confined to young fold mountains especially along the anticlines of folds। और ये ज़्यादातर पेट्रोल जो पाया जाता है ये सेडिमेंट्री रॉक्स में, यंग फोल्ड माउंटेन्स में पाया जाता है। द क्रूड ऑयल और मिनरल्स ऑयल थ्रो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स अस बाय प्रोड्यूस लाइक पेट्रोल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। और जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से इसमें जो है इससे निकाला जाता है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल निकाला जाता है। दीज बाय प्रोड्यूस सर्व एज रॉ मटेरियल्स फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ये जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड लाइक ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ पेट्रोलियम। जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं यहाँ पे पेट्रोलियम ज़्यादा जो पाया जाता है, जिसमें कि ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर ये सब है। अदर प्रोड्यूसिंग आर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का भी इसमें नाम आता है, वेनेजुएला, रसिया, अल्जीरिया। इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया आर डिगबोई इन आसाम, मुंबई हाई इन महाराष्ट्र एंड अलंकेश्वर इन गुजरात। अगर इंडिया में बात करें तो डिगबोई आसाम में पेट्रोल पाया जाता है, मुंबई हाई महाराष्ट्र में पाया जाता है, अलंकेश्वर गुजरात में पाया जाता है। और अगर और रिसेंटली इट हैज़ बीन फाउंड अलॉन्ग द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, कृष्णा और गोदावरी पे भी पाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है नेचुरल गैस। द ऑकरेंस ऑफ नेचुरल गैस इज आल्सो एसोसिएटेड विद ऑयल फील्ड्स। नेचुरल गैस इट इज द डोमेस्टिक फ्यूल, इंडस्ट्रियल फ्यूल एज वेल एज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, एलपीजी, सीएनजी। नेचुरल गैस इसको सिलेंडर गैस भी सिलेंडर गैस में यूज होती है, एलपीजी और सीएनजी के रूप में। और द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस आर यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम एंड नीदरलैंड्स। और इसके जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड्स है। इंडिया हैज़ ए एबंडेंट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, इंडिया में बहुत कम है, मतलब पर्याप्त है, ठीक है। लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड अलोंग द डेल्टाज ऑफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर, आसाम, मुंबई हाई एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। इंडिया में जो नेचुरल गैस पाई गई है ये कृष्णा गोदावरी रिवर पे और आसाम, मुंबई हाई और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए गए। और नेचुरल गैस को जो ट्रांसपोर्टेड किया गया है ये इसके लिए लंबी सी पाइपलाइन बिछाई गई है, बहुत बड़ा नेटवर्क बिछाया गया है। इट सर्व एज रॉ मटेरियल्स फॉर थर्मल पावर प्लांट्स एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स। इन इंडिया नेचुरल गैस फील्ड आर फाउंड इन त्रिपुरा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, मुंबई हाई, राजस्थान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडिया में नेचुरल गैस जो पाई गई है त्रिपुरा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास, मुंबई हाई, राजस्थान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाई गई है। नेक्स्ट है हाइडल पावर। द पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉलिंग वाटर इज नोन एज हाइडल पावर। हाइडल पावर किसको कहते हैं? जो कि गिरते हुए पानी से जो बिजली पैदा की जाती है उसको हाइडल पावर कहा जाता है। हाइडल पावर इज कॉल्ड व्हाइट कोल, इसको हाइडल पावर को व्हाइट कोल कहा जाता है। रेन वाटर स्टोर्ड इन डैम्स फ्लो फ्रॉम हाइट एंड रोटेट्स द टर्बाइंस विच टर्न्स द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। रेन वाटर को डैम्स में इकट्ठा करते हैं और बहुत ऊंचाई से नीचे भेजते हैं, जिससे टर्बाइन से निकल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। द वाटर एक्सपेल्ड आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स। और ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं सिंचाई में। दस द वाटर इज नॉट वेस्टेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे वाटर वेस्ट नहीं होता है। सम ऑफ जो मतलब इसके बाद बनने के बाद जो ये पानी बचता है इसको यूज करते हैं। Some of the leading producer of hydel power in the world are Norway, Sweden, United States of America, Brazil and China। हाइडल पावर में अगर पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राजील, चाइना है। इन इंडिया द भाखरा नांगल, हीराकुंड, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स आर सम ऑफ द लीडिंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। अगर इंडिया में बात की जाए तो भाखरा नांगल, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स हाइडल पावर के लीडिंग प्रोजेक्ट्स हैं।
उसके बाद बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर द रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द सोर्स ऑफ सन, विंड, वाटर, टाइड्स एटसेट्रा। जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है ये बनाई जाती है सन, सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी से। द इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज रिजल्टेड इन रैपिड डिप्लेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। और बहुत तेजी से एनर्जी का, फॉसिल फ्यूल का यूज करने के कारण से ये इन रिसोर्सों का बहुत ही लॉस हुआ है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज क्रिएटेड लार्ज स्केल पॉल्यूशन। और फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग के कारण, यानी पेट्रोल और डीजल के बर्निंग के कारण पोल्यूशन बहुत पैदा हुआ है। विद द राइजिंग डिमांड फॉर ऑयल देयर अवेलेबिलिटी इन द नियर फ्यूचर इज आल्सो ब्लिक। अगर ये इसी तरीके से इनकी डिमांड बढ़ती रहे, ये यूज होता रहा तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हेंस द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी प्रोमोटेड टू सप्लीमेंट द स्कैसिटी ऑफ ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अतः भविष्य में एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए कुछ हमें सोर्स पर ध्यान देना होगा। सम ऑफ इंपॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोगैस। और ये जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में अगर बात की जाए तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी और बायोगैस है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर एनर्जी पर। सोलर एनर्जी it is the most universal and evident source of energy available to us। ये सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य ऊर्जा ये सबसे ज़्यादा हमारे पास उपलब्ध है। सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग, लाइटिंग ऑफ स्ट्रीट्स एंड होम्स एंड ड्राइंग ऑफ क्रॉप्स। सोलर एनर्जी का यूज जो है ये हम कर सकते हैं कुकिंग में, हीटिंग में और स्ट्रीट लाइट में, होम्स में, ये सब यूज कर सकते हैं। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कॉल्ड फोटो वोल्टिक टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल विच कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बन गई है जो फोटो वोल्टिक टेक्नोलॉजी है, जो कि सन लाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकती है। मोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज आर इंडोर्डेड विद द एविडेंट सन साइंस, सो दे हैव ए प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लॉइट द सोलर एनर्जी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं इनके पास सन साइंस, सूर्य की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इनके पास पर्याप्त मात्रा में सोलर एनर्जी के साधन उपलब्ध हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विंड एनर्जी। विंड इज द रिन्यूएबल एंड पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी विंड एनर्जी होती है। कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ हाई वेलोसिटी विंड्स इन द गिवन डायरेक्शन ओवर एन एरिया हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ ए विंड एनर्जी। और विंड एनर्जी का यूज जो है ये डायरेक्शन के साथ साथ विंड एनर्जी का यूज बहुत अच्छा किया जा सकता है। विंड मिल्स हैव टू बी सेटअप टू जनरेट विंड एनर्जी। विंड मिल्स लगाई जानी चाहिए इससे कि विंड को जो है कवर करके विंड एनर्जी बनाई जा सकती है। विंड एनर्जी इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड ग्रेन्स एंड ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल्स। विंड एनर्जी का यूज फूड ग्रेन्स को ग्राइंड करने में और पानी को वेल्स से निकालने के लिए भी यूज किया जा सकता है। इन इंडिया द लार्जेस्ट विंड फ्रॉम क्लस्टर इज लोकेटेड बिटवीन नागरकोइल एंड मदुरई इन तमिलनाडु। नागरकोइल और मदुरई तमिलनाडु में इसका यूज किया गया है, बनाया गया है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी आर नीदरलैंड, जर्मनी, यूके, डेनमार्क, यूएसए एंड स्पेन। जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं विंड एनर्जी के नीदरलैंड, जर्मनी, यूके, डेनमार्क और यूएसए और स्पेन हैं। These minerals release large quantity of energy in nuclear reactors। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर की। न्यूक्लियर पावर इज जनरेटेड फ्रॉम यूरेनियम एंड थोरियम। न्यूक्लियर पावर जो बनाई जाती है यूरेनियम और थोरियम से बनाई जाती है और ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर से बनाई जाती है। इसके अगर देखे जाएं तो इसके सबसे जो कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, रशिया हैव ए लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव इनॉमरस डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम। इंडिया के राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं। थोरियम इज फाउंड along the मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला। ये मोनाजाइट सैंड्स केरला में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है देयर आर 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। इंडिया में 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, जिसमें कि कोटा, नरोरा, कलापक्कम, कैगा और काकरापारा और तारापुर। उसके बाद नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट एनर्जी है जियोथर्मल एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीट ऑफ अर्थ इंटीरियर इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। अर्थ के अंदर की जो एनर्जी है उसको जो है यूज जो करते हैं, जो हीट है अर्थ के अंदर की हीट, उसको जो बनाते हैं एनर्जी
एनर्जी में उसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज एज वी गो डीप इनटू अर्थ इंटीरियर, अगर अर्थ के बहुत अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इन वोल्केनिक रीजन द हीट एनर्जी इज अवेलेबल इन हॉट स्प्रिंग एंड जेसर, अगर अर्थ के बहुत अंदर जाते हैं तो वहां पर वोल्केनिक रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती है। जियोथर्मल एनर्जी इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड बाथिंग, जियोथर्मल एनर्जी का यूज कुकिंग और बाथिंग के लिए किया जाता है। न्यूजीलैंड कॉल्ड द लैंड ऑफ हॉट स्प्रिंग एंड दिस ईयर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, न्यूजीलैंड में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, वहां पर सबसे ज्यादा पाया भी जाता है। येलो स्टोन नेशनल पार्क रीजन इन यूनाइटेड स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जियोथर्मल एनर्जी फॉलोड बाय द आइलैंड फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। येलो स्टोन नेशनल पार्क रीजन यूनाइटेड स्टेट में है जो कि जियोथर्मल एनर्जी यहाँ भी पाया जाता है, और इसके साथ साथ आइसलैंड और फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका में ही पाया जाता है। इन इंडिया जियोथर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। जियोथर्मल एनर्जी का यूज इंडिया में मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और पूगा वैली लद्दाख में हुआ है। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई टाइड्स अलोंग द कोस्टल रीजन्स, यानी कि समुद्र में जो बहुत तेजी से धाराएं जलधाराएं चलती हैं उससे टाइडल एनर्जी, हाई टाइड्स से जो बनाई जाती है टाइडल एनर्जी। दिस एनर्जी कैन बी जनरेटेड बाय द बिल्डिंग डैम्स एट नैरो इनलेट्स ऑफ ए सी। ड्यूरिंग द हाई टाइड्स द वाटर टर्न्स द टर्बाइन इंस्टॉल्ड एट द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब हाई टाइड आता है, बहुत उच्च जलधाराएं होती हैं, तो ये टरबाइन में एंट्री कराई जाती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी भी निकलती है। सम ऑफ लीडिंग कंट्रीज वेयर टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आर रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया। इंडिया में अगर पूरे वर्ल्ड में बात किया जाए तो रशिया, फ्रांस और इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ में बायोगैस। बायोगैस प्लांट यूज ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट एंड फॉर्म वेस्ट टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। बायोगैस का यूज जो ह्यूमन वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, इस वेस्ट को गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसको कि बायोगैस कहा जाता है। इट इज मिक्सचर ऑफ मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच कैन बी यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। और इस ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट को जो गैसियस फॉर्म बायोगैस में चेंज किया जाता है, यानी कन्वर्ट किया जाता है, इससे मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिसको कि कुकिंग और लाइटिंग में यूज किया जाता है। इट आल्सो गिव अस ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर आवर फार्मलैंड्स, और उसके बाद इसके साथ साथ हमें इसमें मैन्योर यानी खाद भी मिलती है जो कि हमारे खेतों में यूज होता है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज एवरी सेक्शन ऑफ आवर इकोनॉमी। एनर्जी हमारे कंट्री में हर पॉइंट पे नीड है। द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो वी कैन नॉट थिंक ऑफ वेस्टिंग एनर्जी। एनर्जी हर व्यक्ति की जरूरत है, इसलिए हम एनर्जी को वेस्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। एनर्जी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग एनर्जी इफिशियंट इक्विपमेंट्स, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, स्विचिंग ऑफ electricity when not required, and the use of public transport system instead of private vehicles. एनर्जी को बचाया जाना चाहिए, जहाँ पर लाइट फालतू जल रही है वहाँ लाइट बुझा दी जानी चाहिए जिससे कि एनर्जी को बचाया जा सके, और प्राइवेट व्हीकल की जगह पब्लिक व्हीकल यूज किया जाना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया जाना चाहिए जिससे कि एनर्जी को बचाया जा सकता है। एवरी यूनिट ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी की एवरी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैंस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नीड ऑफ द आवर। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अगर हम एनर्जी को बचाएंगे तो एनर्जी को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यूज कर सकेंगे। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ, और इस चैप्टर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देख सकें। थैंक यू।